Morning student, today we are discussing Vedic formula 5. शून्यम साम समुच्चय, जिसका मतलब होता है when the sum of the same term on both side of an equation is equal, their difference is equal. Let example, x plus a is equal to x plus b. इसमें क्या है, x प्लस ए क्या है, इक्वल है x प्लस बी के. तो ये क्या कह रहा था, when the sum of the same term on both side of equation is equal, मतलब x प्लस ए का जो सम है वो x प्लस बी के बराबर है. तो इसमें जो सेम टर्म कौन सी है, कॉमन टर्म कौन सी है, x. तो x क्या है, आप डायरेक्टली इसको कैंसिल कर दें, ठीक है. तो a किसके बराबर आएगा, b के, और a माइनस बी क्या होगा, ज़ीरो, राइट. तो a माइनस बी क्या होगा, ज़ीरो. तो इन दिस इफ टू एक्सप्रेशन कंटेन द सेम टोटल ऑन बोथ साइड, देन सब्सट्रैक्टिंग वन फ्रॉम द अदर गिव्स ज़ीरो. मतलब अगर हम उसको एक टर्म को दूसरे टर्म से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, राइट. जैसे हम को रेडियल लेते हैं, जैसे एक्स ए प्लस बी लेफ्ट साइड में है, ए प्लस सी राइट साइड में है. तो a प्लस बी माइनस ए प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो. तो देखो कॉमन टर्म क्या है, a. तो a से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, a. तो b माइनस सी किसके बराबर होगा, जीरो के. सो b इक्वल टू सी. ये सूत्र की ज़रूरत क्या है, ये क्या है, क्विक सॉल्विंग ऑफ एग्जाम्पल. ये हेल्प करती है किसी इक्वेशन को क्विक सॉल्व करने में. अगर लेफ्ट साइड में भी सेम टर्म, राइट साइड में सेम टर्म है, तो आप डायरेक्टली उसको कैंसिल कर दें. उसको बार बार रिपीटेशन नहीं लें सॉल्यूशन करने के लिए. यूज़फुल होता है अलजेब्रिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या मेंटल मैथ में. सेव टाइम बाय एलिमिनेटिंग कॉमन टर्म इंस्टेंटली. ये क्या है, कॉमन टर्म को, जैसे कॉमन टर्म ए था, अब यहाँ पे अगर आप इसको यूज करोगे तो जैसे कि इसमें लिखा ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी. कॉमन टर्म क्या है, ए, तो डायरेक्टली कैंसिल आउट. सो बी इक्वल टू सी, है ना. तो आप इतने मेथड से आप क्या हो, एलिमिनेट हो जाओगे, इतना टाइम आपका बच जाएगा. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व 7x प्लस 5 इक्वल टू 7x प्लस 9. देखिए सेम टर्म कौन सा है, 7x. तो 7x आप डायरेक्टली इसको कैंसिल कर दें. लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, 5 9 के बराबर है क्या, नहीं. 5 9 के बराबर कभी नहीं हो सकता. इसका मतलब क्या है, जो आपको स्टेटमेंट दिया है क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है. इस तरीके की प्रॉब्लम अगर होगी तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक. एग्जाम्पल 2 देखते हैं. 4y प्लस 11 इक्वल टू 4y प्लस 11. देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड टर्म और राइट हैंड साइड टर्म बोथ आर द इक्वल. इफ बोथ आर द इक्वल, द नेट रिजल्ट शुड बी इक्वल. अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हैं, अगर इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा. इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आएगी, अगर आफ्टर रिमूविंग कॉमन टर्म ज़ीरो आता है दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इसका मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा सोल्यूशन होंगे इस तरीके की प्रॉब्लम के, ठीक. अगर एल्जेब्रिक यहाँ बाई की कोई भी वैल्यू अगर रखते जाएंगे, ठीक है, उतने ही सॉल्यूशन बनते जाएंगे. बात सही. बाई एक रखोगे 4 प्लस 11 15, बाई दो रखोगे 8 प्लस 11 19. इस तरह के 19 इक्वल टू 19, फिर 11 इक्वल टू इक्वल, बाई जीरो रखोगे 11 इक्वल टू इक्वल 11. तो इस तरीके से इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं. नेक्स्ट 3x प्लस 7 इक्वल टू 2x प्लस 7. नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x प्लस 7 इक्वल टू 2x प्लस 7. अगर कॉमन टर्म क्या है इसमें, 7, तो 7 को क्या करेंगे आप, एलिमिनेट करेंगे डायरेक्टली. और 3x माइनस 2x इक्वल टू ज़ीरो. तो 3x माइनस 2x इक्वल टू ज़ीरो है, तो x इक्वल टू क्या आएगा, ज़ीरो. तो इसका क्या सोल्यूशन आएगा, x इक्वल टू ज़ीरो. नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6. अब इसमें कॉमन टर्म क्या है कि एक्स स्क्वायर है, एक 6 है. अब इन दोनों को अगर आप देखें, ठीक है, तो देखिए 5x इक्वल टू 3x और 2x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू क्या आ जाएगा,
ज़ीरो। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आप कॉमन टर्म को डायरेक्टली आप, अब ये नहीं कि सारी कॉमन टर्म है उसको आप लेफ्ट साइड में लें फिर उसको सबसेट करें, ये नहीं करने की ज़रूरत है। आप डायरेक्टली लेफ्ट साइड से और राइट साइड से कॉमन टर्म को एलिमिनेट कर दें अगर सेम है तो, ठीक है ना। अगर सेम वेरिएबल टर्म अपियर ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, तब समझें डायरेक्ट आप एलिमिनेट कर सकें, या सेम कांस्टेंट अपियर ऑन बोथ साइड, तो आप वेट ना करें, कैंसिल इमीडिएटली कर दें विदाउट फुल्ली सॉल्विंग। आप उसको सॉल्व ना करें, डायरेक्टली उसको कैंसिल कर दें। रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग, इमेजिन 2 बैग हैं, एक बैग में 5 एप्पल और 2 ऑरेंज है, दूसरे बैग में भी 5 एप्पल और 2 ऑरेंज है। अब आप अगर आप सम एप्पल को रिमूव करोगे बोथ बैग से, नथिंग इज लेफ्ट, दैट इज शून्य। बात समझ में, कुछ बचेगा ही नहीं। दिक्कत कहाँ पे आती है, तो कॉमन मिस्टेक क्या होती है, बोथ साइड आपने कॉमन टर्म देखने की कोशिश की लेकिन आपने देखा नहीं, या तो उसका साइन नहीं देखा या आपने उसको एग्जैक्ट नहीं देखा। मानो 3x लिख रहा है वहाँ 2x लिख रहा है, आपने कैंसिल कर दिया। यहाँ परेशानी आती है, ठीक है। कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, लीनियर इक्वेशन में होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है, ठीक है, मेंटल मैथ में होता है। अब देखो एडवांस कंसेप्ट देखें, टाइप्स ऑफ रिजल्ट यूजिंग दिस सूत्र, यूजिंग शून्यम समया समुच्चय इक्वेशन जनरली गिव 3 काइंड ऑफ प्रॉब्लम। फर्स्ट इज नो सॉल्यूशन, कॉन्ट्राडिक्शन है, हमने सबसे पहले देखा, ठीक है ना। सबसे पहले हमने देखा 5x + 3 = 5x + 8, तो क्या 3 8 के बराबर हो सकता है, कोई वैल्यू x को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन होता है वो नो सॉल्यूशन होता है। एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या है कि व्हेन आफ्टर कैंसिलिंग सेम टर्म ए ट्रू स्टेटमेंट रिमेन, जैसे 7/-4 है, दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड बोथ आर इक्वल, अगर आप दोनों को कैंसिल करेंगे तो 0 0 आएगा, ठीक है। तो ऑल वैल्यू ऑफ y आर सॉल्यूशन, कितनी भी y की वैल्यू रखें, या 1 रखें 2 रखें इन्फिनिट कुछ भी रखते जाएं, कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, वो दोनों इक्वल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम क्या है, कोई भी y की सॉल्यूशन प्रॉब्लम आप दोगे, कोई भी वैल्यू y की वैल्यू दोगे, उसमें क्या होगा, एक सॉल्यूशन मिलता जाएगा। इस तरीके के सॉल्यूशन को बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन व्हेन वेरिएबल रिमेन आफ्टर कैंसिलेशन, ठीक है, अगर वेरिएबल बचता है आफ्टर कैंसिलेशन के तो आपको सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे 4x + 9 = 2x + 9। अब ये देखिए 9 कॉमन टर्म है, इसको कैंसिल कर दें। 4x - 2x क्या है, इसको 4x को माइनस करेंगे 2x, 2x = 0 तो x = 0। अब सिर्फ x = 0 ही इसका सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है तो एक ही कंडीशन में होगी, जब x 0 होगा। x के अलावा अगर कोई वैल्यू रखोगे तो ये इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई नहीं होगी। एप्लीकेशन इन फ्रैक्शन एग्जांपल, जैसे x + 3 / 5 = x + 1 / 5। तो सेम कॉमन टर्म क्या है 5, तो सेम डिनोमिनेटर है, इसको कैंसिल करें तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी x + 3 = x + 1। अब क्या करें, कॉमन टर्म क्या है x को कैंसिल करें, क्या 3 1 के बराबर होगा, नहीं, फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ठीक है ना। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो इसका क्या आएगा, नो सॉल्यूशन होगा। अगर एप्लीकेशन रेशियो में देखा जाए, 2x / 4 = x / 2, बोथ रेशियो को सिंप्लीफाई करें तो क्या बचेगा, 2, देखिए जैसे कि 2x / 4 है, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x/2 आएगा। जब x/2 आएगा तो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, दोनों साइड इक्वल है, अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होती है तो क्या आता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है, ठीक। हायर लेवल एल्जेब्रा में देखते हैं, x² + 2x + 1 = x² + 1। तो कॉमन टर्म क्या है, x² + 1 और x² + 1, राइट। तो 2x = 0, तो x की 0 वैल्यू के लिए क्या है, वैलिड है, ठीक है ना। शून्यम का मतलब 0, सम्य का मतलब इक्वल,
और सम के का मतलब टोटल सम। व्हेन इक्वल टोटल आर प्रेजेंट डिफरेंस इज जीरो, राइट। तो इस जो वैदिक फॉर्मूला 5 है, ठीक है ना, जो वैदिक फॉर्मूला 5 है, शून्यम समया समयक्यम, ये क्या है, किसी इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन देता है, नो सॉल्यूशन, डिफरेंट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर कॉमन टर्म है आप उसको कैंसिल करें और तो आपका क्या है, टाइम बच जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। थैंक यू।